हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम हैं, उनके बेस क्या है और साथ ही साथ उनमें कौन कौन से डिजिट आते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। कंप्यूटर नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको अगर किसी भी नंबर का किसी भी सिस्टम का कन्वर्जन करना है तो उससे पहले आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। इस टेबल में दे रखा है सिस्टम। 4 सिस्टम हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी सिस्टम जो है उसका बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। अब इनमें डिजिट कैसे आएंगी? जो भी हमारे पास बेस दे रखा है ना, उससे हम एक कम लिखेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। बाइनरी का बेस है 2, इसमें डिजिट आएंगे 0 और 1। ऑक्टल का बेस है 8, तो इसमें डिजिट आएंगे 0 to 7 तक। डेसिमल का बेस है 10, तो इसमें डिजिट्स आएंगे 0 से लेकर 9 तक। हेक्साडेसिमल का बेस है 16, इसमें डिजिट्स आएंगे 0 to 9 एंड A to F। 9 के बाद जो 10 आएगा, 10 को हम A लिखेंगे अल्फ़ाबेट में, 11 के लिए हम B लिखेंगे, 12 के लिए C लिखेंगे, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। हेक्साडेसिमल का बेस है 16, तो डिजिट इसमें एक कम आएगा, यानी 15 तक डिजिट आएंगे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, 9 तक तो नंबर लिख देंगे 0 to 9 और उसके बाद A to F तक अल्फ़ाबेट लिख देंगे। तो ये है पूरा कंप्यूटर नंबर सिस्टम का क्या सिस्टम है, क्या उनके बेस हैं और क्या क्या डिजिट्स आते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहले हमें डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर इनका बेस पता होना चाहिए। तो डेसिमल नंबर का बेस होता है 10, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। यहाँ 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे, वही ये n वाला फॉर्मूला लगभग हर एक में यूज़ होगा, 1, 2, 4, 8, 16 एंड n तक नंबर्स। दूसरा फॉर्मूला इसमें होगा डिवाइड बाय 16। 16 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस है 16, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है, हम उससे डिवाइड करते हैं। अगर मान लो यहाँ हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होता, बात तो बाइनरी का बेस होगा 2, तो फिर हम यहाँ 2 से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ हेक्साडेसिमल है और उसका बेस है 16, तो जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी होगी उसको हम 16 से कर देंगे डिवाइड। और फिर ये वाला उसमें फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे, रीचेक करेंगे कि क्या ये हमारा सही आ रहा है। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं समझ में आता तो पहले वाली वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ मैंने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि ये 1, 2, 4, 8, 16 कहाँ से आया है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके देख लेते हैं। डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ दे रखा है 117 डेसिमल नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ये कैसे पता चला कि ये डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए हम बेस चेक करेंगे। यहाँ बेस दे रखा है 10 और 10 बेस किसका होता है? डेसिमल नंबर का। यहाँ बेस दे रखा है 16, 16 किसका होता है? इस हेक्साडेसिमल का। तो इससे हम ये पता चल गया कि डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो 2 फॉर्मूले बताए थे उसमें एक फॉर्मूला था कि 16 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हम कर देंगे 16 से डिवाइड। 16 117, तो ये किस पे जाएगा? ये जाएगा 16 7 जा 112, 7 पे जाएगा ये 112। लेकिन यहाँ हमारा 117 है, तो हमारे पास शेष क्या बचा? 117 माइनस 112, शेष बच के हमारे पास 5। अब ये 7 16 पे नहीं जा सकता, तो इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आया है उसको हम नीचे से लेकर ऊपर तक लिख देंगे। 75 आ गया हमारा हेक्साडेसिमल। 117 डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल आया 75। तो ये तो है एक सिंपल सा फॉर्मूला जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 117 है उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों 2 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 2 जो है वो बाइनरी का बेस है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे 117 को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें फिर हम n वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो चलिए उसको डिवाइड करते हैं। 2 5 10,
2 8 से 16, क्या बचा हमारे पास 1, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 0 बचा, 2 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास 0 बचा, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास बचा 1, यहाँ 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास बचा 1 और नीचे भी 1, तो हम इसको अब नीचे से लेकर ऊपर तक लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, क्या आएगा हमारा यहाँ नीचे से ऊपर तक 1 1 1, 3 1, एक 1 जो नीचे बचा था वो, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 1 0 1 0 1। ये आ गया हमारा बाइनरी में कन्वर्जन। क्या आया बाइनरी में कन्वर्जन, 1 1 1 0 1 0 1, ये है 117 का बाइनरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए, और उस टेबल में हम n वाला फॉर्मूला रखेंगे। क्या था हमारा n वाला फॉर्मूला, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब जहाँ पर भी 0 है ना, उस वाले को हम कर देंगे क्रॉस, उसको कर दिया हमने कैंसिल, क्रॉस कर दिया उसको। और फिर जैसे भी ये हमारे पास जो भी आते हैं हम उनको करेंगे प्लस, 64 32 16 2 + 1। तो ये ऐसा करने के बाद हमारे पास जो हम ऐड करेंगे वो आएगा हमारा 117। लेकिन इससे हमारा हेक्साडेसिमल तो नहीं निकला। अब हेक्साडेसिमल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 के पेयर बनाते हैं। ये बात याद रखना हमेशा कि हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर बनते हैं। जैसे ओक्टल में मैंने बताया था 3 3 के पेयर बनते हैं, उसी तरह हेक्साडेसिमल में बनेंगे 4 4 के पेयर। और ये पेयर कहाँ से बनेंगे, जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास बाइनरी नंबर आएगा, जो आया था 1110101, ये आया था हमारा बाइनरी नंबर। इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम 4 4 के पेयर बनाएंगे। कैसे, 1 2 3 4, ये पेयर बन गया, ये 1 2 3, लेकिन 4 तो है नहीं, तो यहाँ 0, ये बन गया दूसरा पेयर। अब जो ये 2 पेयर बने हैं इनमें हम n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 2 4 8, ये दूसरा पेयर है हमारा 1 2 4 और 8। जहाँ पर भी 0 है वो कैंसिल कर देंगे, 0 वाला हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 4 2 और 1, इसको हम करेंगे प्लस, 4 + 2 4 + 2 8 + 9, और यहाँ 4 + 1 5, 95 95 हमारे पास आया, सॉरी 9 नहीं, 4 + 2 और 6 + 1 7, 75 75 ही हमारा आंसर उस फॉर्मूले से आया था जब हमने 16 से डिवाइड किया था। ये दूसरा तरीका थोड़ा लेंथी है, लेकिन इससे एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं हम। इसमें हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर 4 4 के पेयर्स बना के फिर उनको प्लस करना है। तो 75 ही हमारा पहले आया था, 75 ही हमारा इसी फॉर्मूले से आया। तो ये 75 है 117 का हेक्साडेसिमल, इसका आंसर। उसके बाद हम एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये दे रखा है 43 डेसिमल को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्मूला वही, 16 से हम इसको कर देंगे डिवाइड। किस पे जाएगा ये, 2 पे, 16 2 ज़ा 32, और फिर ऊपर क्या बचेगा हमारा 11 हमारा शेष बच गया। अब 2 16 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 11, ये आंसर आ गया। लेकिन क्या होता है हमारा हेक्साडेसिमल में हम 0 to 9 तक तो नंबर लिखते हैं, लेकिन उसके आगे हम लिखते हैं A to F तक अल्फ़ाबेट। 10 11 के लिए हम A B C D इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ 2 का तो रहेगा हमारे पास 2 ही, लेकिन 11 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, A को तो हम लिखते हैं 10, B को लिखते हैं 11, C को 12। तो 11 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, B। तो हमारे पास ये आएगा 2B, ये आएगा हमारा 2B हेक्साडेसिमल। 43 का डेसिमल नंबर है जो 43, उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2B। तो ये हमारा आंसर है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।